बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथों की मुट्ठी बीचिए और जोर से बोलिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, बेड़ेश्वर धाम की, धरती आबा बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, गोविंद गुरु की, वीर बालिका काली बाई की, आप सभी की। आज के इस धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित डूंगरपुर में इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं प्रभारी मंत्री सम्माननीय बाबूलाल जी खराड़ी जी, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री एवं राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त जी, आपके अपने ही राज्यसभा के सांसद भाई चुन्नीलाल जी गरासिया जी, उदयपुर लोकसभा के सांसद मन्नालाल जी रावत साहब, विधायक सागवाड़ा शंकरलाल ढेंचा जी, विधायक उदयपुर ग्रामीण फूल सिंह मीणा जी, विधायक उदयपुर से ताराचंद जैन जी, जिला प्रमुख डूंगरपुर श्रीमती सूर्या आर्य जी, सांसद प्रत्याशी और पूर्व मंत्री राजस्थान श्री महेंद्रजीत सिंह जी मालविया जी, पूर्व सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर कनकमल कटारा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार सुशील कटारा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष डूंगरपुर अशोक पटेल जी, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा पूंजीलाल गायरी जी, पूर्व विधायक आसपुर गोपीचंद मीणा जी, प्रधान सिम्मलवाड़ा और प्रत्याशी विधानसभा 84 कारीलाल जी, प्रत्याशी विधानसभा डूंगरपुर बंसीलाल कटारा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास श्री कुंजीलाल मीणा जी, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कन्हैयालाल स्वामी जी, सभापति नगर परिषद डूंगरपुर अमृतलाल कालासुआ जी, अध्यक्ष नगर पालिका सागवाड़ा आशीष गांधी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के मेरे प्रभारी, सभी साथियों, उपस्थित सभी पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर प्रतापगढ़ क्षेत्र से आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सभी मां भारती के महान सपूत, आदिवासी समाज के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं डूंगरपुर की इस पवित्र भूमि से भगवान बिरसा मुंडा जी को कोट कोट नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी को इस गौरवशाली अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं इस पावन भूमि पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूं जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। राजस्थान की आत्मा में यदि कोई सबसे प्रखर, सबसे जीवंत धारा है तो वह आप हैं, सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। आज आपका इतिहास संघर्ष का है, परंतु उससे भी बड़ा गौरव का इतिहास है। आपने जल, जंगल, जमीन के साथ संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। आपने अपने त्योहारों, गीतों और परंपराओं से राजस्थान की पहचान को और समृद्ध किया है। आपके नृत्य में सिर्फ ताल नहीं, पीढ़ियों की कहानी बसती है। आपके गीतों में केवल स्वर नहीं, धरती की आत्मा बोलती है।
आपके त्योहारों में सिर्फ रंग नहीं, आदिवासी गौरव की चमक बसती है। सरकार इन परंपराओं को सिर्फ सजेगी नहीं, बल्कि दुनिया के सामने गर्व से पेश करेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ हमें विरासत भी सजो के रखना है। आपने जिस विरासत को सजोए रखे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अब तो सरकार आप में ही बसती है। हमेशा सरकार आदिवासी के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है, आपकी खुशियां हमारी खुशियां हैं, और मैं आपके बीच खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। राजस्थान की पूरी सरकार आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। मित्रों, यह वर्ष केवल भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूर्ण होने का है। यह वर्ष ऐसा है, आप देख रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। वंदे मातरम जो गीत हमारा है, उसकी भी 150वीं जयंती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना सिर्फ गीत नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति की आत्मा है। यह गीत था जिसने स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक सेनानी के हृदय में जोश और आस्था की ज्वाला प्रज्वलित की। धरती आबा बिरसा मुंडा से लेकर के सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सभी ने इस भावना से शक्ति पाई और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित किया। भाइयों बहनों, जब हम देश की आजादी और एकता की बात करते हैं, तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करना भी उतना ही आवश्यक है। सरदार पटेल जी ने जिस दूरदृष्टि से, अदम्य साहस से देश की 562 रियासतों को एकीकरण कर देश की एकता और अखंडता बनाने का काम किया, उनके नेतृत्व में भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक राष्ट्र बना है। उनकी वही एकता की भावना आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी के आदिवासी स्वाभिमान के संदेश से जुड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सशक्त बनाती है। साथियों, 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलुहाती गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा जी ने अल्प आयु में ही अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया। सामाजिक असमानता और अंग्रेजों की हुकूमत के अत्याचार ने उनके अंतर्मन को विद्रोह से भर दिया। केवल 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और 25 वर्ष की आयु में उल गुलामान आंदोलन का नेतृत्व कर पूरे देश में क्रांति की लौ जलाई। रानी का शासन समाप्त करो, अपना शासन शुरू करो, यह उनका नारा था। उनका नारा अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। इस नारे ने आंदोलन ने देखते ही देखते पूरे संथाल, परगना और छोटा नागपुर में क्रांति का रूप ले लिया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। इस आंदोलन से अंग्रेज इतने डर गए कि उन्हें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमन 1908 लाना पड़ा था। भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेना ही नहीं, एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जनजातियों को नशाखोरी, जातीय संघर्ष जैसी बुराइयों को त्यागने और लोगों को एकजुट रहने, सत्य के मार्ग पर चलने और ईश्वर की उपासना के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी जनजाति समाज के दिलों में जीवित है। उन्हें एक जननायक के रूप में याद किया जाता है। जब हम भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं, तब हमें अपने राजस्थान के उन अमर जननायकों का भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने इस धरती को वीरता और बलिदान से प्रेरित करने का काम किया था। गोविंद गुरु जी का नाम आते ही शरीर में हलचल होने लग जाती है, जिन्होंने मानगढ़ की पहाड़ियों पर भील समाज को संगठित किया और भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर हम वीर बालका कालीबाई, जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने गुरु की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया,
ये केवल नाम नहीं है, ये हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है। मेरे भाई और बहनों, आजादी के बाद दशकों तक जनजाति समाज के योगदान को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 से हर वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।